डिटर्मिनेंट की आज की नई एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें हमें क्या फाइंड करने को कहा गया है, एडजॉइंट फाइंड करने का कहा गया है, वो भी मैट्रिसेस का, ठीक है। तो जो हमें मैट्रिसेस दे रखी है इसका एडजॉइंट हमें फाइंड करना है। देखो एडजॉइंट को ए डी जे से भी लिखा जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैट्रिक्स ए का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो हम क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कह देंगे, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ये है, ठीक है। फिलहाल ये तो इसका सिंबल हुआ। फिलहाल जो हमें फर्स्ट मैट्रिक्स दे रखी है इसे हम कहते हैं लेट ए इक्वल टू इतना मैट्रिक्स है 1 3 2 4, ठीक है। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स यानी कि 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकालना है। देखो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी जितने एलिमेंट है इसके, ठीक है, ये एलिमेंट जो भी हैं इनका करस्पॉन्डिंग आप कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर निकालने के बाद इन्हें सजा दो एक इसी मैट्रिक्स में, ठीक है। जो जिसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर उसको वैसे एक मैट्रिक्स बना के सजा दो। फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। जो ट्रांसपोज होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वही एडजॉइंट होगी इस मैट्रिक्स ए की, ठीक है। आई बात समझ, पहले कोफैक्टर निकालो करस्पॉन्डिंग का, फिर उसे मैट्रिक्स में सजा दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के, ठीक है, बना के उसकी मैट्रिक्स में सजा दो। फिर उसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल जाता है, ठीक है। ट्रांसपोज वही चीज़ हुई, ठीक। देखो अब बात करते हैं, देखो ये है, ठीक है, एलिमेंट 1 है ना, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा। अरे कोफैक्टर निकालने के लिए भी तो पहले माइनर निकालना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि देखो कोफैक्टर कैपिटल ए आई जे कितना होता है, -1 की पावर i+j इंटू एम आई जे। यानी कि इस वाले का माइनर मतलब कोफैक्टर से उसके करस्पॉन्डिंग माइनर को निकालना पड़ेगा। माइनर निकालोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे इस वाले भाग से तो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मिल जाता है। तो माइनर हमें पहले निकालना पड़ेगा। माइनर में क्या करते थे, जिस एलिमेंट का अगर माइनर निकालना उस एलिमेंट की रो और पोजीशन को हाइड कर देते थे, जो एलिमेंट दिखता था वो इसका माइनर होता था। जैसे फर्स्ट वाला 1 है ना, ये इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसका माइनर क्या होगा M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, जो दिखेगा वो ही इसका माइनर होगा, यानी कि 4 दिखा 4 माइनर हो गया। वैसे 2 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो उसका माइनर M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, जो दिखेगा वो इसका माइनर होगा। 3 दिखा तो 3 माइनर होगा। अब ये 3 क्या है, इसकी पोजीशन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करो, जो दिखेगा जो एलिमेंट दिखा वो इसका माइनर होगा, 2 है। वैसे 4 की वजह से सेकंड रो सेकंड कॉलम तो M22, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को ऐड करो, जो दिखेगा वही इसका माइनर होगा, जो एलिमेंट दिखा वो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अब इसका कोफैक्टर निकालना है, M11 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा A11, ठीक है। उसमें क्या है फॉर्मूला, -1 की पावर i+j यानी कि रो प्लस कॉलम, रो 1 कॉलम भी 1 इंटू M11, ठीक है। वो क्या हो गया, देखो -1 की पावर 2 इवन आया है, यानी कि -1 की पावर 2 का मतलब कितना होगा, +1 ही होगा, ठीक है। तो +1 इंटू M11 कितना है 4 होगा, +1 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 4 ही आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या करते थे, माइनर निकाल देते थे, जैसे कोफैक्टर है ना उसका माइनर निकाल लेते थे और उसको मल्टीप्लाई किससे करते थे, वो ये देख के मल्टीप्लाई करते थे। अगर पोजीशन एलिमेंट की पोजीशन को ऐड करने पर इवन आ रहा है तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनर को, ऑड आ रहा है तो यहाँ भी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनर को, ठीक है। ऐसे करके भी निकालते। देखो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कितना होगा, A12 का माइनर लिखो 3 हो गया। 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, 1 + 2 कितना 3, -1 की पावर 3 कितना होगा, माइनस ही तो होगा, तो -1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। वैसे देखो यहाँ पर को इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A21 होगा, -2 है। 2 माइनर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 + 1 3, 3 ऑड आ रहा है ना, ऑड आने पर करते हैं -1 से मल्टीप्लाई, -1 इंटू 2 कितना होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A22 हुआ 1, माइनर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 + 2 4 इवन आ रहा है तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 इंटू 1 कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कोफैक्टर और माइनस मिल गए, ठीक है। मैंने कहा था एडजॉइंट निकालना है, ए का एडजॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर में निकालना पड़ेगा, ठीक है। कोफैक्टर को अब सजा दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर कितना आया, 4 आया, लिख दो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर कितना है, -3 आया, लिख दो। फर्स्ट रो थर्ड
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर कितना है, -2 लिख दो यहाँ पर, उसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर आया 1, लिख दिया। अभी भी काम नहीं बचता। अब इसका ट्रांसपोज करोगे, क्या करोगे, अब ट्रांसपोज करोगे, ठीक है। ट्रांसपोज करो फिर इसका, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, 4 3 4 -3 ना, 4 -3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, -2 1, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया, कुछ इतना आया, ठीक है। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडजॉइंट निकालोगे। या इसका एक दूसरा तरीका भी है, बता रखा है कि इस बुक में, कि अगर 2x2, केवल 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए लगेगा ये तरीका, ठीक है। इसमें क्या करना है, अगर किसी का भी आपको एडजॉइंट निकालना है, तो पहले तो जो ये उल्टे हाथ की तरफ, मतलब राइट हैंड की तरफ का जो डायगोनल है, यानी कि इस तरफ का, तो इस वाली डायगोनल को आप इंटरचेंज कर दो, ठीक है, इंटरचेंज कर दो। और लेफ्ट यानी कि उल्टे हाथ के डायगोनल के साथ आप क्या करो, बस उसमें इंटरचेंज मत करो, बस साइन चेंज कर दो। प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस, है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ दोनों जगह प्लस प्लस ही साइन है तो माइनस आ जाएंगे। देखो यही चीज़ यहाँ पर कोर की है। देखो 1 4 को मैं क्या करना है, इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो देखो 4 1 यहाँ आ गया, ठीक है। और याली में क्या करना था, साइन चेंज करना था। रुको यहाँ पर को लिख भी देता हूँ, साइन चेंज, ठीक है। देखो प्लस साइन थे तो माइनस माइनस आ गया साइन, ठीक है। साइन चेंज कर देना हुआ, ठीक है। ये केवल 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल होगा, अगर उसका एडजॉइंट निकालना है। 3x3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये केवल आप 2x2 के लिए निकालोगे। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, अब इसको ज़रा सॉल्व आउट करते हैं, इसका एडजॉइंट निकालते हैं। देखो ये 3x3 ऑर्डर की क्या है, एक मैट्रिसेस है, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। पहले वही करो, सबका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, फिर उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी कोफैक्टर वाली, उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, बात खत्म, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इस वाले का निकालना, आपको कोफैक्टर निकालने से पहले भी माइनर निकालना पड़ेगा। तो इस वाले का क्या है, देखो इस वाले एलिमेंट की पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो उसका माइनर क्या होगा, M11 होगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करो, जो देखा उससे लिखो भाई, पूरी मैट्रिसेस देखी, वो भी 3x मतलब 2x2 की, ठीक है। अभी करेंगे ऐसे सॉल्व। वैसे इसको देखो, इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, M12 हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का ऐड करो, क्या दिखा, ये दिखा, इसको लिख दो, पूरी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस दिखी। वैसे देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ऐड करो, क्या दिखेगा, ये दिखा 2 -2 3 0। वैसे सबके लिए निकाल लो, ठीक है। इसके लिए निकाल लो, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो -1 2 0 1 दिखा। देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 2 -2 1। वैसे सेकेंड रो थर्ड कॉलम, M23 तो 1 -1 -2 0, ठीक है। वैसे इसके लिए M31 -1 3 2 और 5, ठीक है। वैसे इसके लिए M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, क्या दिखा, 1 2 2 5 1 2 2 5। वैसे M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए, देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए ये दिखा, ठीक है, 1 2 -1 3, ठीक है। ये चीज़ होगी, तो माइनर निकाल लो फिर सीधे, ठीक है। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोनों का, ठीक है। 3 × 1 3 हो गया, अपने से माइनस लगाओ, 0 × 5 0 हो गया, तो कितना हुआ, 3 आ गया। 2 × 1 कितना हुआ, 2 हो गया, अपने से माइनस लगाओ, -2 × 5 कितना, -10 होगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया 2 + 10 12 हो गया। 2 × 0 0 हो गया, अपने से माइनस लो, -2 × 3 कितना होगा, 2 3 6 -6 माइनस माइनस प्लस, तो +6 हो जाएगा, तो ये 6 हुआ। -1 × +1 -1, अपने से माइनस लगाओ, 0 हो गया, तो ये -1 हो गया। 1 × 1 कितना का, 1 होगा, अपने से माइनस लो, -2 × 2 कितना, -4 माइनस माइनस प्लस,
तो ये +5 हो गया, ये 0 हुआ, अपने से माइनस होगा, -2 इंटू -1 +2, माइनस पहले से -2 हो गया, -1 इंटू 5 कितना होगा, -5 हो गया, अपने से -3 2 6 हो गया, ठीक है। तो -5 -6 -11 हो जाएगा, सो 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, अपने से -2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। तो 1 इंटू 3 3 हो गया, अपने से -2 इंटू -1 -2 -+5 हो गया, ठीक है। तो ये माइनस तो आ गया, अब हमें तो भाई कोफैक्टर चाहिए थे, ठीक है। तो कोफैक्टर भी साथ साथ निकाल देते हैं, ठीक है। कोफैक्टर के लिए वही करो, जो माइनर है उसे लिख दो, ठीक है। और आगे साइन किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 -1 या +1 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो पोजीशन को ऐड करने पर पता चलेगा। इवन आ रही है पोजीशन ऐड करने पर तो +1 से मल्टीप्लाई करो, ऑड आ रहा है तो -1 से मल्टीप्लाई करो, किसे, माइनस को, ठीक है। 1 + 1 कितना 2, इवन आ रहा है तो +1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 ऐसा ही रहेगा। 1 + 2 कितना 3, ऑड आ रहा है तो माइनर को किससे मल्टीप्लाई, माइनस से, -1 इंटू 12 -12 हो जाएगा। वैसे A13 का देखो, 1 + 4 4, तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो 6 से रहेगा। वैसे A21 तो कितना है, ये -1 है, तो A21 2 + 1 कितना हुआ, 3 हुआ, 3 आ रहा है पावर में, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ, तो ये इसका A22 लिखो, कितना है 5 आ रहा है, ठीक है। 2 + 2 कितना आ रहा है, 4 होता है, तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ठीक है। +1 इंटू 5 5 ही होगा। A23 ये -2 है, 2 + 3 5, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, -1 इंटू 2 कितना, +2 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हुआ, इसका करोस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A31, ठीक है। ये -11 है, तो -11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 + 1 4, तो +1 से मल्टीप्लाई, +1 इंटू -11 कितना होगा, -11 ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हुआ। A32 कितना 1 है ना, 3 + 2 कितना होगा, 5 होता है, 5 यानी कि ऑड आ रहा है, तो -1 से मतलब -1 इंटू +1 -1 ही हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A33 हुआ 5, 3 + 3 6 हो, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई, +1 से, जो कि 5 ही आएगा, ठीक है। हमारे पास कोफैक्टर आ चुके हैं, ठीक है। बस इसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के हिसाब से दर्शा दो आप, ठीक है, सजा दो मैट्रिक्स पे, ठीक है। आई बात समझ में, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर कितना है, 3 है। फिर देखिए कितना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, -12 है। मैं लिख लेता हूँ 6 1 5 2 -11 -1 5, ठीक है। ये इतना आया, आई बात समझ में, ठीक है। मैंने लिख दिया, खैर आपको दिखा भी नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिख दिया। बस आपको क्या करना है, बस इसका आप क्या करना है, ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो है उसको उठा के फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में रख दो, ठीक है। 3 -12 6 1 5 2 -1 -11 -1 5, ये क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए आया, ठीक है। आई बात समझ में। तो हमें कर जो मैट्रिसेस दी थी उसका एडजॉइंट मिल चुका है, ठीक है, जो कि ये है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन है, वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, फिर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। यानी कि इनको आपस में इक्वल दिखाना है, पहले ए इंटू एडजॉइंट ए को दिखाना है, फिर एडजॉइंट ए इंटू ए को दिखाना है। यानी कि पहले इसमें ए लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एडजॉइंट ए के, फिर बाद में क्या हो रहा है, इस एडजॉइंट ए के राइट साइड में ए मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर जो भी आया है इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आया, और इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आया, वो कह रहा है कि ये तीनों का सॉल्यूशन एक है, इक्वल है, तभी इक्वल दिखा रहेगा कि ये वेरीफाई करो, ऐसा कह रहा है। यानी कि एक तरह से ये प्रॉपर्टी भी है कि
ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो, एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करो, आने सेम ही रिजल्ट हैं। फिर या ऐसा भी कह सकते हैं कि ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करने पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। या इसको मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ आती है, ठीक है। देखो ए इंटू एडजॉइंट ए निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्या निकालते हैं? ए इंटू एडजॉइंट ए निकालते हैं। अब ए इंटू एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले एडजॉइंट ए चाहिए, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए लेफ्ट में रहेगा, एडजॉइंट ए राइट में रहेगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसके अंदर भी एडजॉइंट ए निकालते हैं। देखो ये क्या है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट ए निकालना बहुत आसान है, ठीक है। जो राइट हैंड साइड वाले हैं उसके साथ क्या किया जाता था, उनको क्या करते हैं, इंटरचेंज कर दिया जाता था एलिमेंट। यहाँ राइट हैंड साइड में क्या -6 और 2 है, तो इनको इंटरचेंज कर दिया जाएगा। 2 की जगह -6 आ जाएगा और -6 की जगह 2 आ जाएगा, तो वही करते हैं, -6 यहाँ भेज दो और 2 को इधर भेज दो। और जो लेफ्ट साइड का डायगोनल है उसको देखो, ठीक है, यानी कि उल्टे हाथ का डायगोनल, ठीक है, उल्टे हाथ की तरफ का डायगोनल जो है, जो यहाँ पर कोई एलिमेंट है उनका साइन चेंज करते हैं। +3 है तो -3 हो जाएगा, -4 है तो +4 हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे, ठीक है, पोजीशन इंटरचेंज नहीं करनी है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये एडजॉइंट ए आ गया, ठीक है। ये खैर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ ही होता है ऐसा। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स निकालने के लिए तो आपको फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, पहले कोफैक्टर निकालो, उसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के हिसाब से क्या डेटर मैट्रिक्स में सजा दो, फिर उसके बाद उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, बस ये चीज़ हुआ। तो ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है। तो हमें निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। ए कहाँ है भाई, ए ये है 2 3 -4 -, और एडजॉइंट ए कितना इंटू एडजॉइंट ए ये है -6 -3 4 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, देखो 2x2 ये भी है, 2x2 ये भी है, मल्टीप्लाई कर लो रो का कॉलम के साथ। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 2 इंटू -6 कितना हुआ, 2 6 12, प्लस माइनस माइनस तो -12, 3 4 12 हुआ, ठीक है। आपने से बीच में प्लस लगाना पड़ा, ये तो हुआ। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम होगा, 2 3 6, प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, अपने से प्लस लगाओ, फिर यहाँ पर 3 2 6 होगा, ये हो गया, ठीक है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम होगा, 4 4 4 16 4 5 4 6 24, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, अपने से यहाँ पर वो बीच में प्लस लगाओ, फिर कितना होगा -6 इंटू 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, फिर से 24 होगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस तो माइनस आएगा ना, -24, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ये आई बात समझ में? इतना तो ऑप्शन। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -4 इंटू -3 4 3 12, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, अपने से प्लस लगाओ। -6 इंटू 2 कितना, 6 2 12 होगा, माइनस प्लस माइनस तो -12 होगा, -12 का माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसको भी माइनस कर देगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, यहाँ पर हो देखो, -12 + 12 0 हो गया, -6 + 6 0 हो गया, 24 - 24 0 हो गया, 12 0 हो गया। तो भाई ए इंटू एडजॉइंट ए कितना आया, इतना आया, इसे इक्वेशन 1 के दो, ठीक है। अब इसे निकालो, इसे सॉल्व करो, क्या है एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है। एडजॉइंट ए कहाँ है, ये रहा, इंटू ए कहाँ है, अच्छा ए की तरह एडजॉइंट ए तो मैंने लिख दिया ना, ए की तरह ये रहा, वही रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -6 इंटू 2 2 से 2 से 12, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, अपने से प्लस लगाओ, -3 इंटू -4 कितना, 3 4 12 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस ही रहेगा 12 के आगे, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, 3 6 18, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, प्लस लगाओ, -3 इंटू -6 कितना होगा, 3 6 18, माइनस माइनस प्लस ही होता है, प्लस ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर को सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 2 8, अपने से प्लस लगाओ, 2 इंटू -4 2 4 8,
प्लस माइनस माइनस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया ये, ठीक है। इस तरह से हुआ। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 3 जा 12 हुआ, प्लस लगाओ, 2 6 जा 12 हुआ, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये भी कितना आया, 0 0 0 0 आया, ठीक है। तो एडजेंट ए इंटू ए कितना आया, इतना कुछ आया। ऐसे इक्वेशन 2 का हो। अब निकालना है कितना है, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, ठीक है। ए क्या है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कह रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 इंटू माइनस 6, 2 6 जा 12, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 12 होगा, ठीक है। फिर साइन बीच में क्या आएगा, माइनस आता है ना, अपने से माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। -4 इंटू 3 कितना हो, 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस, तो ठीक है। तो ये -12 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस कितना हो, प्लस हो जाएगा, तो -12 प्लस 12 0 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए कितना आया, मतलब सॉरी एडजॉइंट ए कह रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, रुको हाँ यहाँ पर को लिखता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया। और इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर लिख भी दोगे तो क्या होगा, 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगी, तो मल्टीप्लाई होगा पूरा तरह से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आया ये, 0 मैट्रिक्स आया ये भी। तो इक्वेशन 1 2 और 3 कितना आ रहा है सॉल्व होके, 0 मैट्रिक्स आ रहा है। और ये कितना है, ये ए इंटू एडजॉइंट है, ये कितना है एडजॉइंट ए इंटू ए, ये कितना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो भाई राइट हैंड साइड इनके सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी अपने आप ये सेम हो जाएंगे। यानी कि हम फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से कह सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये क्या है, सब इक्वल हैं, क्योंकि इनके राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रूफ तो हो गया है, ठीक है, वेरीफाई हो चुका है। तो आंसर हुआ, और हो सके तो उसको याद भी कर लो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद कर लो, ये काम आएगी, ठीक। देखो अब इसी के अंदर हम फोर्थ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वही वेरीफाई करना है जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में कहा था, वेरीफाई करो ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, ठीक है। पहले हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। अब यहाँ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका एडजॉइंट ए निकालना थोड़ा बहुत लेंथी काम है, ठीक है। तो उसमें पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, माइनर की, फिर हमें कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर कोफैक्टर को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के हिसाब से हमें मैट्रिक्स में सजाना पड़ेगा, फिर उस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर को करेंगे, तो करना शुरू करते हैं फिर। तो देखो 1 की पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो माइनर निकाल लेते हैं पहले, इसका माइनर क्या होगा, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले का है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। माइनर में क्या करते हैं, जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं तो उसको हाइड कर देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है ना इसकी पोजीशन, उसको हाइड कर दो, जो दिखा वो से लिख लो, डिटर्मिनेंट 0 0 -2 3, ठीक है। फिर इसका निकालो, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका माइनर होगा ए M12, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ऐड करो, जो दिखा है उसे लिख लो, ठीक है। 3 1 और -2 3। वैसे इसका देखो, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तब M13 इसका माइनर हुआ, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ऐड करो, जो दिखा है वो लिख लो। अब इसका पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम M21, तो M21 को ऐड करो और लिख लो, -1 2 और 0 3 M22। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम था ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम को ऐड करो, तो देखिए लिख दो 1 2 और यहाँ 1 3 1 2 1 3। सेकंड रो थर्ड कॉलम है ना, सेकंड रो थर्ड कॉलम -2 की वजह, सेकंड रो थर्ड कॉलम को ऐड करो, जो दिखा वो लिख लो, ठीक है। 1 -1 1 0
अच्छा 1 -1 1 0, ठीक है, ये चीज़ होगी। आई बात समझ में। एम, अच्छा ये तो हमने लिख लिया ना, 1 -1 और 1 0, ठीक है। अब इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को देखो फिर क्या दिखा, -1 0 2 -2, इसकी पोजीशन M32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 3 2 -2, वैसे इसकी पोजीशन M33, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 -1 0, ठीक है। ये हुई बात। तो सबका पहले आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनर निकाल लेते हैं, फिर को हमें तो असल में कोफैक्टर की ज़रूरत है, तो फिर उसके बाद कोफैक्टर भी हम निकाल लेंगे। 0 × 3 0, 0 × 3 0, ये कितना, 3 × 3, अच्छा ये 0 हो गया, ठीक है। 3 × 3 9 हो गया, अपने से माइनस लगाओ। 1 × -2 -2 हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 मतलब 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11 हो गया। आई बात समझ में। 3 × 0 0 हुआ, 1 × 0 0 हुआ, 0 - 0 0 ही हुआ, ठीक है। -1 × 3 कितना हुआ, -3, अपने से माइनस लगा, 1 2 0 × 2 0 हुआ, तो ये -3 आया, ठीक है। 1 × 3 3 हुआ, अपने से माइनस लगा, 1 × 2 2 हो गया, ठीक है। ये कितना है, 1 आया। 1 × 0 0, अपने से माइनस लगाओ, 1 × -1 -1 हुआ, -1 माइनस माइनस प्लस, तो +1 हो गया। 1 × 2 -2 2 हो गया, -0 × 2 0 हुआ, ठीक है। 1 × -2 -2 है, 3 2 6 हुआ, तो -8 हो गया, ठीक है। ये कितना, 0 हो गया, माइनस लगाओ, 3 × -1 -3 हो गया, ये चीज़ इतनी हुई, ठीक है। तो माइनर आ गया, आपको कोफैक्टर निकालना है। M11 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A11, कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था, कोफैक्टर यानी कि AIJ = -1 की पावर I + J × MIJ, यानी कि माइनर जिसका भी अगर हमें कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, उसका पहले करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो -1 की पावर I + J से। या मैंने ऐसा भी कहा था कि अगर एलिमेंट की पोजीशन रो और कॉलम को ऐड करने पर इवन आता है तो माइनर को +1 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑड आएगा तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे, इवन है तो +1, ऑड है तो -1, किसको, माइनर को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो वही करते हैं फिर। खैर ये तो 0 ही हुआ, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो 0। M12 का माइनर होगा A12 हो जाएगा, सॉरी M12 का कोफैक्टर होगा A12, तो माइनर कितना है, 11, 11 को किससे मल्टीप्लाई, देखो 1 + 2 3 आया, ऑड है ना, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा 11, तो -11 हो जाएगा। वैसे ही कितना होगा इसका कोफैक्टर, 0 ही होगा, क्योंकि 0 है, A21 है, ठीक है। ये कितना, -3, 2 + 1 कितना हुआ, 3 हुआ, 3 यानी कि ऑड हुआ, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनर को, ये 3 हो जाएगा। इसका कितना होगा कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A22, कितना है, -1 है, 2 + 2 कितना हुआ, 4 हुआ, इवन है तो +1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, ठीक है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A23, तो 1 आया, तो माइनर कितना है, 1 है। 2 + 3 कितना है, 5, और मतलब -1 से मल्टीप्लाई करो तो -1 हो गया। इसका कितना होगा, A31, ठीक है। 2 3 + 1 4, इवन है तो +1 से मल्टीप्लाई करो माइनर को, ठीक है। ये 2 हो गया, A32, तो -8 हो गया। 3 + 2 कितना हुआ, 5, और है ना, -1 से मल्टीप्लाई करो माइनर को, तो ये इतना हुआ। A33, ये 3 है, 3 + 3 6, तो ये 3, तो सब सारे एलिमेंट हो गए, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग क्या आ गए हैं, कोफैक्टर आ गए। बस कोफैक्टर को ही हमें डिटर्मिनेंट में लिखना पड़ेगा। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या, 0 को लिखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में -11 को लिखो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 0 को लिखो, वैसे सबको लिख लो, 3 1 -1 2 8 3, ठीक है। जो कोफैक्टर लिख दिए हैं सारे मैट्रिक्स में, अब इस मैट्रिक्स का क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। टी डैश से भी शो कर सकते हो ट्रांसपोज को, टी से भी शो कर सकते हो। ट्रांसपोज यानी कि रो को कॉलम का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चली गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। लिख लो फिर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 -1 सॉरी -11 0, ये 3 1 -1, ये 2 8 3 इतना हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, एडजॉइंट ए है, क्योंकि ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर थे, फिर उसका ट्रांसपोज किया। कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर जो आता है वो एडजॉइंट आता है। किसकी मैट्रिक्स के साथ ऐसा किया था हमने, मैट्रिक्स ए के साथ किया था, तो ये एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, ठीक, देख लो एडजॉइंट ए आ चुका है, एडजॉइंट ए तो आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, पहले ये निकालते फिर देखेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए कितना आता है फिर उसके बाद। ठीक है, अभी फिलहाल हमें निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए निकाल दिया है और ए हमें दे रखा है। ठीक है, ए कितना मैट्रिक्स है और इंटू एडजॉइंट ए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कोई ए की वैल्यू और यहाँ पर कोई एडजॉइंट ए की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं सच दैट इसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, दो मैट्रिक्स का यहाँ पर को लिख लिया जाए। फिर देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बात करते हैं। 1 इंटू 0 0 ही हुआ, अपने से प्लस लगाओ, -1 इंटू -11 +11 हो गया। देखो 2 इंटू 0 0 ही हुआ। ठीक है, तो अब बात करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की। ठीक है, तो 1 इंटू 3 3 अपने से प्लस लगाओ, -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने से प्लस लगाओ, 2 इंटू -1 -2 गया। ठीक है, ये इतना हुआ। अब बात होगी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, 1 इंटू 2 2 अपने से प्लस लगाओ, -8 इंटू -1 इंटू 8 कितना होगा, -8 हो जाएगा, +3 2 इंटू 3 कितना, 2 3 6 हो गया। ठीक है, ये इतना आया। अब ठीक है, फर्स्ट रो ने से सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड रो की बारी आई। ठीक है, 3 इंटू 0 0 हुआ, ये 0 इंटू इतना ये भी 0 हुआ, 2 इंटू 0 ये भी 0 हुआ। ठीक है, ओवरऑल 0 आया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 3 9 हो गया, 1 इंटू 1 अब 0 इंटू 1 0 हुआ, -2 इंटू -1 +2 हो गया। ठीक है, ये चीज़ इतनी हुई। ठीक, आई बात समझ में। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 2 6 प्लस, अच्छा ये 0 3 2 -2 इंटू 3 कितना होगा, -6। ठीक है, अब थर्ड रो की बात आती है। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 हुआ, 0 इंटू 11 0 हुआ, 3 इंटू 0 0 हुआ, ओवरऑल 0 ही आ रहा है। और 1 इन अब सेकेंड थर्ड रो था सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 3 हुआ, या 0 इंटू 1 0 ही हो गया, 3 इंटू -1 -3 हो गया। ठीक है, ये इतना हुआ। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 2 हुआ, 0 इंटू 8 0 हो गया, +3 3 9 हो गया। ठीक है, ये इतना आया। ये कितना है, सेट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये कितना आ रहा है यहाँ पर को लिख लेते हैं, ये 11 ये 0 0, देखो -1 -2 कितना हुआ, -3 और +3 0 हो गया, 3 प्लस 9 + 2 11 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ देखो ये कितना होगा, देखो 2 -8 कितना होगा, 2 -8 कितना होगा, -6 -6 + 6 0 हो गया, 6 -6 0 हो गया। ठीक है, 9 + 2 कितना 11 हो गया। तो भाई ए इंटू एडजेंट ए तो इतना आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ देखो, अब हमें निकालना है एडजेंट ए इंटू ए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कितना आएगा, इसे इक्वेशन एक्स कहते हैं। अब हमें निकालना है एडजेंट ए इंटू ए। देखो एडजेंट ए तो हम निकाल के रख चुके हैं। ठीक है, ए भी हमें दे ही रखा है, तो बस मैं वैल्यू को फिट कर देता हूँ, यहाँ पर को एडजेंट ए की वैल्यू, यहाँ पर को ए की वैल्यू, क्योंकि एडजेंट ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ जरा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना शुरू करो, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 कितना होगा, 0 ही होगा, अपने से प्लस लगाओ, 3 इंटू 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा, अपने से प्लस लगाओ, 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात होगी। ठीक है, 0 इंटू -1 कितना होगा, -1 हो गया, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, तो ओवरऑल 0 हुआ। ठीक है,
अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात हुई, ठीक है, इसे भी मल्टीप्लाई करो, 0 × 2 0 ही हो गया, अपने से प्लस लगा लो, 3 × -2 3 2 6 प्लस माइनस 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 6, ठीक है, 3 2 6, ये इतना हुआ। अब सेकेंड रो से मल्टीप्लाई हुआ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, -11 × 1 -11, अपने से प्लस लगाओ, 1 × 3 3 हो गया, प्लस लगाओ 8 × 1 8 हो गया, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -11 × 1 -1 प्लस 11 हो गया, अपने देखो ये 0 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, आगे 0 लिखने की। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -11 × 2 -22, अपने से प्लस लगाओ, 1 × -2 हो गया, अपने से प्लस लगाओ, और कितना 8 3 24 हो गया, ये हो गया। अब थर्ड रो बचा है, ठीक है, थर्ड रो बचा है, अब ये थर्ड रो ही यहाँ आगे कॉलम को मल्टीप्लाई कर, 0 × 1 0 ही हुआ, -1 × 3 -3 हो गया, ठीक है, अपने से प्लस लगाओ, 3 × 1 3 हो गया, ठीक है। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये 0 ये 0 ये भी 0, ठीक है, ओवरऑल 0 आ गया लाइन में। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये 0 × 2 0 ही हो गया, प्लस -1 × -2 +2 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 हुआ, ठीक है। अब देखो ये कितना आया, एडजेंट ए × ए कितना आया, ये देखो यहाँ पर, वो देखो 9 + 2 कितना हुआ, 11 हो गया, ठीक है। -11 + 3 कितना होगा, 8 होगा, ठीक है, -8 होगा, -8 + 8 0 हो जाएगा, -3 + 3 0 हो जाएगा, ये 11 हुआ, ये 0 हुआ, -1 + 0 -1 हो गया, ठीक है। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर कुछ 0 करो, -2 मतलब -22 -22 -24 -24 + 24 0 हो गया, 2 + 9 कितना हुआ, 11 हुआ। अब यहाँ पर को भी वैसे 0 ही आना चाहिए, पर यहाँ पर को कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। ये कौन सा है, पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई हुआ, 0 था ना, 3, देखो 0 × 1, अच्छा 0 ही तो होगा, तो 0 + 0 0 ही हुआ, ठीक है। इस तरह से भी पहचान सकते हैं आप गलतियों को। देखो गड़बड़ तो बहुत हो रही है इसमें, ठीक है, यहाँ भी हुई थी कहीं, नहीं नहीं अभी ठीक ही है, ठीक। तो ए एडजेंट ए × ए आ चुका है, इसे इक्वेशन वाई का। अब क्या निकालना है, देखो हमें क्या है ये, डिटर्मिनेंट ऑफ ए × आई, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए × आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो निकालो भाई, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालो भाई, ए है क्या, लिखो जरा यहाँ पर को, ये मैट्रिक्स दे रखी है ना, कहाँ पर को दी है ये, यहाँ पर को इक्वेशन 1 भी है, तो इसको क्या करना होगा, तो मैं लिख लेता हूँ ज़रा, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है, R1 के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो क्या पोजीशन होती है इसकी डिटर्मिनेंट में, फर्स्ट एलिमेंट क्या था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो +1 लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर से दोबारा से याद दिखा देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस से शुरू हुआ प्लस पे खत्म, माइनस से शुरू हुआ माइनस पे खत्म, प्लस से शुरू हुआ माइनस खत्म, देखो प्लस से शुरू हुआ प्लस पे खत्म, अब टर्न आई माइनस की, माइनस से शुरू हुआ माइनस पे खत्म, अब टर्न आई प्लस की, ठीक है। इस तरह से आगे कब काम चले, तो देखो इसके हिसाब से इसका इस एलिमेंट का साइन क्या होना चाहिए, प्लस होना, तो 1 का साइन प्लस होना चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है। तो 1 की पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हाइड करो, जो दिखा लिख लो, ठीक है, जो दिखा वो लिख लो, ये क्या दिखा, यो दिखा 0 0 -2 3, ठीक है। अब देखो -1 देखो, इसके हिसाब से इस डिटर्मिनेंट के हिसाब से इसका साइन क्या होना चाहिए, इस -1 का, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग है, तो -1 होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो माइनस लगा दिया, ठीक है। इसके हिसाब से वैसे भले 1 के साथ माइनस का साइन पहले से ही है, पर इस पोजीशन में अगर कोई भी एलिमेंट आएगा उसके आगे माइनस साइन आएगा, क्योंकि इस पोजीशन में इसके हिसाब से उसका साइन क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ठीक है। क्या पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का ऐड करो, जो दिखा वो लिख लो, ये दोनों, ठीक है, 3 1 -2 3, ठीक है। अब 2 का साइन क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर लोगो 2 की पोजीशन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये लोगो, ठीक है। आप लिख लो 3 1
0 0, ठीक है, इस तरह से हुआ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू इतना, देखो 1, 0 इंटू 3 0 हुआ, अपने से माइनस लगाओ, 0 इंटू -2 0 ही हुआ, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो गया ये, 3 3 जा 9 हो गया, अपने से माइनस लगाओ, 1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -2, माइनस माइनस प्लस, तो +2 हो गया ये, ठीक है, +2 लिखो, वही 3 इंटू 0 0, अपने से माइनस 1 इंटू 0 0 ही हुआ, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना, देखो 0 -0 0 हुआ, 0 इंटू 1 0 ही हो गया, ठीक है, 9 + 2 कितना हुआ, 11, 11 + 1 कितना हुआ, मतलब 11 इंटू 1 कितना हुआ, 11 हुआ, ठीक है, 9 + 2, हाँ ठीक है, ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर, वो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, यानी कि 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो यहाँ लिख लो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11 आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो यहाँ पर को जो हमें ए दे रखा है ना, मैट्रिक्स दे रखी है वो 3x3 ऑर्डर की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहाँ 3x3 की ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्या होती है, डायगोनल में 1 होते हैं और बाकी ऊपर और नीचे, ठीक है, सब जगह 0 होगा, तो मल्टीप्लाई करो फिर, तो डायगोनल में ही 11 आ जाएगा, क्योंकि बाकी जगह तो 0 है। तो ये कितना आया, Z हो गया, ठीक है। इक्वेशन x ये है, इक्वेशन y ये है, इक्वेशन Z ये है। देखो सब में क्या क्या आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, सबके डायगोनल में 11 आ रहा है और ऊपर और नीचे सब जगह 0 है। वैसे यहाँ देखो इसमें भी 11 आ रहा है डायगोनल, ऊपर और नीचे सब जगह 0 है। इसे सॉल्व करने के बाद भी वही आ रहा है, डायगोनल में 11 आ रहा है और बाकी ऊपर और नीचे सब जगह 0 है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन x y एंड z से कि इक्वेशन x में क्या था, a इंटू एडजेंट ए इंटू एडजेंट है किसके इक्वल है, एडजेंट ए इंटू ए, क्योंकि एक जैसा आ रहा है ना, सॉल्व आउट करिए, एडजेंट ए इंटू ए इक्वल टू, इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, ठीक, तो इक्वल है, तो ये हो गया आपका। देखो अब आगे का क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, इफ इट्स एग्जिस्ट, ठीक है, गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11, यानी कि क्वेश्चन 5 to 11 जो हमें दे रखे हैं इस एक्सरसाइज में, हमें उनका क्या फाइंड करना है, उन मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है, यदि वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ठीक। इनवर्स होता क्या है, जैसे मान लो इस मैट्रिक्स ए का अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो क्या होता है इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पर को हम कह सकते हैं कि वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डस नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 नहीं होना है, ठीक है, अगर 0 हो जाएगा तो देखो कुछ अपॉन 0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ए इनवर्स की वैल्यू इन्फिनिटिव आ जाएगी, ठीक है, अनडिटरमाइन जैसी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, हमेशा ये पहले ए इन्वर्स निकाल लेना हुआ, देखेंगे कि 0 तो नहीं आ रहा है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो हम आगे का काम करेंगे ए इन्वर्स निकालने के लिए, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ए को डिवाइड कर दिया जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो हमारे पास ए इन्वर्स आ जाएगा। वैसा फटाफट इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, पता तो चले एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, किसी भी एक रो के हिसाब से, रो के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर लो। देख पहले, अच्छा ये तो 2x2 ऑर्डर की है ना, तो उसमें सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऊपर का नीचे के साथ, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, अपने से माइनस लगाओगे, फिर नीचे का ऊपर के साथ, 4 इंटू -2, 4 2 जा 8, -8, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 14 आ रहा है, देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, 14 आ रहा है, 0 नहीं आ रहे थे, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कहें मैट्रिक्स ऑफ ए एग्जिस्ट, ए एग्जिस्ट करेगा तो आगे की कार्यवाही शुरू करते हैं। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जितनी भी डिटर्मिनेंट के मतलब सॉरी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 4 एलिमेंट है, इन सभी एलिमेंट के इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स में लिख देंगे, फिर जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल लो। देखो कोफैक्टर निकालने के लिए भी माइनर चाहिए था, क्योंकि कोफैक्टर होता क्या है, पढ़ा था अभी, कोफैक्टर कैपिटल ए आई जे क्या होता है, -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ठीक है, जिसका कोफैक्टर चाहिए, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए उसका करस्पॉन्डिंग पहले तो तुम्हें माइनर निकालना पड़ेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे पड़ेगा -1 की पावर आई प्लस जे से। ठीक है, ये बात हुई थी। तो पहले तो हम इस वाले एलिमेंट का निकाल देना है, माइनर निकालते हैं, फिर इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो इसकी पोजीशन क्या है 2 की, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका माइनर हुआ M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, माइनर निकालने के लिए करते, जिस एलिमेंट का हमें माइनर चाहिए उसकी करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम ढक देते थे। ठीक है, हाइड कर देते थे, जो एलिमेंट दिखता था उसे लिखते थे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दिया है, जो पोजीशन थी ना, तो दिखा 3, तो 3 लिख लो भाई, ये माइनर हुआ। अब देखो इसका निकालो, इसका माइनर निकालो। -2 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, इसका माइनर होगा M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हाइड करो, क्या दिखा 4। अब इसका माइनर निकालो, इसकी पोजीशन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, क्या दिखा -2 दिखा। इसकी पोजीशन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम M22, क्या है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड करा, दिखा 2, तो ये माइनर हुआ। अब कोफैक्टर निकालो, फिर इस M11 का के रिस्पेक्ट में इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हुआ MA11। ठीक है, -1 की पावर आई में रो 1 है प्लस जे, यानी कि कॉलम भी 1 है। ठीक है, M11 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखो -1 की पावर 2 कितना होगा, +1 होगा, +1 इंटू 3 3 हुआ। या हम इसे ऐसे भी कहते थे, अगर पावरों पर ऐड करने पर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो माइनर को हम +1 से मल्टीप्लाई करते थे, ऑड आ रहा है तो -1 से मल्टीप्लाई, तो वैसे करेंगे। देखो तो माइनर क्या होगा, 4 है। ठीक है, A12 तो खैर कोफैक्टर, तो 1 + 3 कितना आया, सॉरी 1 + 2 कितना है 3, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 को, तो -4 हो जाएगा। वैसे देखो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर M21 हुआ, तो माइनर कितना है, -2 है। 2 + 1 कितना है 3, तो -1 की पावर 3, तो -1 होगा, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और कितना आएगा 2 हो जाएगा। इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर MA22 सॉरी 2 + 2 कितना होता है 4, यानी कि इवन आ रहा है पावर, तो +1 से मल्टीप्लाई करो 2 को, 2 ही आया। या लिख भी तो ऐसे, +1 से हमने मल्टीप्लाई किया 2 को, तो आया 2। ठीक है, हमारे पास सभी एलिमेंट का क्या आ गया है, कोफैक्टर आ गया। उससे पहले हम डिटरमिन ये मैट्रिक्स के अंदर लिख लेते हैं। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर 3 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का -4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम का 2 है कोफैक्टर, लिख दिया। फिर क्या करोगे, जो ये मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करोगे, यानी कि रो को कॉलम में भेज दोगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, 3 - 4 3 - 4 2 2। ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से हो गई, ये लिख दिया। ठीक है, ये क्या आया, फिर एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, एडजॉइंट ए हम ला गए हैं। ए इनवर्स क्या होता है, होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए इनवर्स लिखो, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था, 14 था, 14 को लिख दो। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, मैट्रिक्स लिख दो 3 2 2, कितना रुको 3 2 3 2 -4 और 2, तो भाई ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एक बार मैं आंसर मिला लेता हूँ, तो 3 - 4 2 2, ठीक है, यही आ रहा है इनवर्स। ठीक है, इतना ही आंसर है आपका। वैसे 2 × 2 वाली मैट्रिक्स का
हम एडजॉइंट कैसे निकाल लेते थे, वही बताया था मैंने। क्या था, इसे उल्टे हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड की तरफ जो डायगोनल होगा उसको क्या कहेंगे, ट्रांसपोज। इस यहाँ पर को सिर्फ चेंज कर देते थे, ठीक है, और यहाँ पर को उल्टे हाथ की तरफ से इसमें सिर्फ साइन चेंज किया जाता था एलिमेंट का, ठीक है। इंटरचेंज था राइट साइड की तरफ और लेफ्ट की तरफ सिर्फ साइन चेंज था, ठीक है। जैसे यहाँ पर को देखो 2 और 3 को हमने वाले डायगोनल को हमने इंटरचेंज कर दिया, यानी कि 2 की जगह 3 चले गया और 3 की जगह 2 आ गया। जैसे यहाँ देखो 3 यहाँ आ गया, 3 यहाँ चले गया, 2 यहाँ आ गया। और ये उल्टे हाथ वाली डायगोनल में हम सिर्फ इस एलिमेंट का साइन चेंज करते थे। -2 +2 बन गया होगा, +4 -4 बन गया होगा। तो देखो -2 +2 बन गया था, +4 -4 बन गया है, ठीक है। उल्टे हाथ वाले डायगोनल, उल्टे हाथ वाले डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट इंटरचेंज हुए हैं, बस हो गया, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसका भी ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कितना होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, जिससे पता चल पाएगा कि मैट्रिक्स एक्सिस्ट करते ही नहीं करता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, देखो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कैसे निकालोगे इसका डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। -1 इंटू +2 कितना हो, -2 जाएगा, अपने से माइनस लगाओ। -3 इंटू 5 कितना, -15 हो जाएगा, ठीक है। -2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, ठीक है। 0 नहीं आना चाहिए, 0 के अलावा जो भी आएगा एक्सिस्ट करेगा। तो क्या कहेंगे, ए इज एग्जिस्ट, ठीक है, ए इज एग्जिस्ट, ठीक है, ए एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं और इसके आगे अब क्या करना है हमें, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले, अब एडजॉइंट ए निकालें, एडजॉइंट ए निकले कोफैक्टर निकालो, या सीधे 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट ए तो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। वही है, उल्टे हाथ की तरफ की डायगोनल को मैं क्या करोगे, सिर्फ इंटरचेंज करोगे एलिमेंट का, और उल्टे हाथ वाली की तरफ का क्या करोगे, साइन चेंज करोगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो सीधे निकल जाएगा ये, उल्टे हाथ वालों का सिर्फ क्या करोगे, जो डायगोनल में एलिमेंट है उनको इंटरचेंज करोगे, यानी कि 2 को यहाँ भेज दो, -1 को इधर भेज दो। तो 2 इधर चले गया, यहाँ लिख दो, -1 इधर आ गया तो यहाँ पर को ऐसे लिख दो। और उल्टे हाथ वाले में क्या करेंगे, जो एलिमेंट अपनी पोजीशन में रहेंगे वैसे उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो +5 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और -3 वाला +3 हो जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट ए तो आ गया है इसका भी, ठीक है, ये तो आ गया, ठीक। हमें तो चाहिए ए इनवर्स, कितना होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। तो ठीक है, फिर ए इनवर्स लिखो, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, देखो 13 आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इतना कुछ आया 2 3 -5 -1, ठीक है। ये इतना ए इनवर्स कुछ इतना आया, एक बार मैं मिला लेता हूँ आंसर, हाँ ठीक है, ठीक आंसर आ रहा है। तो इन ए इनवर्स इतना आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका ए इनवर्स निकाला है। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये तो खैर बात हुई। सबसे पहले देख लो कि मैट्रिक्स ए क्या एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने लेट ए इक्वल टू इतना मैट्रिक्स कह रखा है, ठीक है, तो है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, देखते पहले तो है, तो देखो फिर क्या होता है। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में से सॉल्व करना शुरू करता हूँ, ये तो बताइए। तो फर्स्ट रो वाले एलिमेंट को लिखो 1, फिर मल्टीप्लाई होगा, उसको ऐड करो। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट की पूछे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना ये, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करो, जो दिखेगा उसको लिख लो, ठीक है। और ये तो हुआ, अब फिर -2 को लिखा जाएगा, -2, 2 की पोजीशन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ऐड करो, जो दिखाओ लिख लो, 0 0 4 5, ये हो गया। फिर 3 को लिखो, प्लस लगेगा आगे साइन,
ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में यही पोजीशन, ये पोजीशन का साइन कितना होता है, प्लस होता है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ऐड करो, जो दिखाओ से लिखो 0 0 2 0। ठीक है, यह आ रहा है नहीं आ रहा, देखो इसको इस तरह से समझो, मैंने बताया था इसमें पोजीशन साइन क्या होता है। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, याद आ रहा है, वही है, प्लस से शुरू होगा प्लस में ख़त्म। अब माइनस का टर्न आया, माइनस से शुरू हुआ माइनस पे ख़त्म। अब प्लस का टर्न आया, प्लस से शुरू हुआ प्लस पे ख़त्म। ठीक है, ये चीज़ हुई, तब साइन ऐसे लिखे गए हैं, उसके आगे इसके आगे प्लस लगाया, इसके आगे माइनस लगाया, इसके आगे प्लस लगा रखा है। तो ये तो कोई नहीं, ये तो हम बात कर चुके हैं। अब टू क्रॉस टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 × 5 कितना हो, 2 5 = 10, अपने से माइनस 0 × 4 0 ही हुआ। -2 ऐसे लिखो, इससे भी कैसे 0 × 5 0, अपने से माइनस लगाओ 0 × 4 0 ही हुआ। +3 0 × 0 0 0 × 2 2 ही होगा। ठीक है, अपने से माइनस लगाना पड़ता ही है। डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो ये कितना हुआ 10, ये तो खैर 0 आएगा, 0 हो गया। ये कितना होगा, -2 आएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, 3 × -2 है, 3 2 6, प्लस माइनस माइनस, तो -6 आया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 4 आ रहा है। ठीक है, इसका अब देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक हो रहा है। 0 0 0 0 × 0 0 0 × 2, अरे 0 होना चाहिए, तो भाई ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 10 ही रहेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 आ रहा है। भाई इतनी गड़बड़ हो गई थी अभी, कोई बात नहीं। हमें तो अब एडजेंट ऑफ ए निकालना है। अब भाई वही करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जितने एलिमेंट हैं अंदर, ठीक है, उसका तुम पहले कोफैक्टर निकाल, कोफैक्टर चाहिए होगा, फिर कोफैक्टर आगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के उस हिसाब से उसको सजाओगे। ठीक है, मैट्रिक्स में, फिर उसका ट्रांसपोज कर दोगे, जो आएगा वही एडजेंट ऑफ ए होगा, वही चीज़ होगा। इसमें थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक है, फिर अब कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, कोफैक्टर होता क्या है, ai(j) = -1 की पावर i+j × mij। ठीक है, अगर जिसका कोफैक्टर निकालना हो उसी का करस्पॉन्डिंग माइनर निकालोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे। खैर ये फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बात कर चुका हूँ उसके बारे में, फिलहाल हमें माइनर निकालना है। पहले इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका माइनर होगा m11। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करो, जो दिखाओ लिखो, ये डिटर्मिनेंट 2 4 0 5 2 4 0 5, ये हो गया। इसका पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ऐड करो 0 0 4 5, तो ये m12 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, इसकी पोजीशन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो माइनर क्या होगा इसका, m13। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ऐड करो, जो दिखाओ लिखो 0 0 2 0 0 0 2 0। ठीक है, अब बाकी चीज़ों को मैं आगे निकाल लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 2 × 5 10, अपने से माइनस 0 × 4 0 हो गया, तो ये 10 हो जाएगा। 0 - 0 0 हुआ, ये भी 0 ही हुआ। ठीक है, माइनर ऐसे निकाल लेते हैं सबके, 2 5 = 10 -0, तो ये 10 हो जाएगा। 2 5 5 ही हुआ, 0 × 3 खैर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 ये भी 0। ठीक है, 2 4 = 8 हो गया, अपने से माइनस 2 3 = 6। ठीक है, तो ये 2 हो गया। ठीक है, 1 × 4 4 हो गया, 0 × 3 0 हो गया, 2 2 2 हो गया, 0 × 2 0 हो गया। ठीक है, तो अब कोफैक्टर लिख लेते हैं फिर आगे। a11 हुआ 10 हुआ, देखो 1 + 1 2, पावर में 2 आ रहा है, तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही रहेगा ये। तो ये तो खैर a12 उसका रहा, तो 0 लिखो, a13 लिखो, इसका भी 0 लिखो। ठीक है, कोफैक्टर 0 वालों का तो 0 ही रहेगा, चाहे उसमें तुम प्लस से मल्टीप्लाई करो माइनस से मल्टीप्लाई। इसका क्या होगा करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, a21 हुआ, कितना है 10 है,
2 + 1 3, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस, ठीक है, माइनस हो गया। तो ये इसका क्या होगा, A22 हो गया +5, तो +1 से मल्टीप्लाई होगा 5 5 ही रहा, तो ये तो खैर क्या है 2 3 0 हो गया। A31 कितना हो जाएगा, A2 3 1 + 4, ठीक है, +1 से मल्टीप्लाई होगा माइनर, तो 2 2 ही रहेगा। ये क्या होगा, A32 4, 3 + 2 5, तो 5 आ रहा है पावर में, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, A33, तो 3 + 3 6 आ रहा है, तो +1 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो खैर ये 2 ही रहेगा, ठीक है। फिर हमने सबके कोफैक्टर निकाल दिए, इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के जो कोफैक्टर आ रहे हैं, ठीक है, उनको डिटर्मिनेंट में हम सजा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर आ रहा है 10, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का 0 आ रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का भी 0 आ रहा है कोफैक्टर। वैसे देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का -10, फिर 5 0, फिर 2 -4 2, ठीक है। कोफैक्टर वाली ये आ गई आपकी मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करने के बाद जो आएगा यही एडजेंट ऑफ ए का कहलाया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया, तो 10 0 0 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, तो एडजेंट ऑफ ए आ गया। तो ए इनवर्स के लिए क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है 10 आ रहा है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इतना कुछ आ सकता, लिख लो, ठीक है। एक बार मैं इसका आंसर मिला लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, सही आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखो 8th क्वेश्चन यही है। देखो इसका भी ए इनवर्स निकालना है, क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। पहले देखते हैं ये डिटर्मिनेंट मतलब सॉरी जो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में काम करता हूँ, प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इसका साइन प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, क्योंकि डिटर्मिनेंट में फिक्स साइन होते हैं, ठीक है, एलिमेंटों के, इसका प्लस होता है, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका सॉरी इसका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस, ऐसा होता है, ठीक है। बोलने में गलती ना कर दो, इसके रिस्पेक्ट में देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में से सॉल्व करो, क्या दिखा, ये दिखी, जो डिटर्मिनेंट दिखी वो लिख दो। देखो प्लस माइनस -0, 0 से कोई भी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर प्लस 0, 0 से कुछ भी आएगा 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट आएगी वो 0 हो जाएगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो 3 इंटू -1 कितना होगा, -3, अपने से माइनस करो, 2 इंटू 0 0 हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, अंदर बचा -3, -3 इंटू 1 -3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है -3, ठीक है। तो ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि 0 नहीं आना चाहिए, बस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाएगी तो कुछ अपॉन 0 इन्फिनेटिव हो जाता है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ठीक है, ए एग्जिस्ट, ठीक है, ए एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो एडजॉइंट ए चाहिए ना अब तो हमें, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कोफैक्टर से भी पहले कोफैक्टर निकालने के लिए भी हमें क्या चाहिए, माइनर्स की ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या होगा, M11, क्या दिखेगा, जो दिखा उसे लिख लो, 3 0 2 -1। सेकेंड रो क्या है, इसका एलिमेंट की पोजीशन सही, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम M12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को ऐड करो, तो लिखो 3 5 0 -1 3 5 0 -1, ऐसे इसको लिखो। क्या है इसकी पोजीशन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम M13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ऐड करो, जो दिखा वो लिख लो, 3 5 3 2। इसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम M21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करो 0 0 2 -1, इसकी पोजीशन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम M22, ठीक है 1 0 5 -1। इस तरह से मैं आगे लिख लेता हूँ सभी की वैल्यूज को, ठीक है। सबके माइनस निकालें, आप सॉल्व करते हैं। 3 इंटू -1 कितना हो -3, अपने से माइनस लगाओ 2 इंटू 0 0 हो गया, तो -3 आया। अब ऐसे करके मैं सबको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब एडजेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी कोफैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका कोफैक्टर क्या होगा, M11 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ठीक है। वो क्या होता है, माइनर से मल्टीप्लाई होगा क्या, देखो पोजीशन देखो 1 + 1 2, पावर में 2 आ रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई, माइनर से कौन मल्टीप्लाई होगा, +1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो कितना आएगा -3। वैसे देखो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A12, तो माइनर कितना है -3, तो 1 + 2 3, पावर ऑड है, तो -1 मल्टीप्लाई होगा माइनर से, ठीक है। ऑड आ रहा है तो -1 से मल्टीप्लाई करो, इवन आ रहा है तो +1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, रो और कॉलम को ऐड करने पर, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो +3। इस तरह से सबके मैं क्या निकाल लेता हूँ, कोफैक्टर निकाल लेता हूँ। सारे एलिमेंट के मैंने करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल दें, ठीक है। अब इसे मैट्रिक्स में हम सजा लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर है -3, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इसे सजा दो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है कोफैक्टर 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ये हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में -9, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -1, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में -2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम में 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम में 3, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करोगे इसका ट्रांसपोज, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बता दो, -3 3 -9, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बता दो 0 -1 0 -1 -2 गया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो 0 0 3। तो जो ये आर्क है, ठीक है, इसे ही कहा जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ए मैट्रिक्स पे हमने ये ऑपरेशन करेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया। तो भाई ए इनवर्स चाहिए था, ए इनवर्स होता क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, वो लिख दो, और एडजॉइंट ए कितना आ रखा है, इतना कुछ आ रखा है, ये लिख लो। तो ये लिख लिया और ये आंसर सही है, ठीक है। ए इनवर्स इतना ही आ रहा है, ठीक। देखो अब 9th क्वेश्चन में शुरू करते हैं, ठीक है। क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। वो क्या था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, पता तो चले ये मैट्रिक्स ए जो एग्जिस्ट करती नहीं करती है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, साइन ये हुए टू फर्स्ट रो वन के R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करता हूँ, नहीं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट क्या जो दिखाओ लिखो, फिर प्लस माइनस तो -1 हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ऐड करा तो लिखा वो लिखो, ठीक है। 4 -7 0 1, ठीक है, प्लस माइनस प्लस तो +3 हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ऐड करो, 4 -7 -1 2, ठीक है, ये चीज़ हुई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो क्रॉस मल्टीप्लाई -1 इंटू 1 -1, ये तो खैर 0 हो जाएगा, -1 4 इंटू 4 हो गया, ये 0 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, अपने से माइनस लगाओ, -7 इंटू -1 +7, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हुआ, 2 इंटू -1 -2, ये -4 +3, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 -4 +3, -2 -4 कितना है -6, ठीक है, -6 +3 ये हुआ, ये कितना होगा -3 होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -3 आया, ठीक है। ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ए इनवर्स
एग्जिस्ट, ठीक है। ये तो खैर हमने लिख दिया, ठीक। तो ठीक है फिर, और आगे देखते हो, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है। तो पहले माइनर निकालो, फिर उसके को फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर M11 आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करो, जो देखो लिखा हो -1 2 0 1, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इस वाले एलिमेंट का माइनर कितना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को 4 -7 0 1, वैसे इसका निकाल लो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनर निकाल लो। तो ये है 4 -7 -1 2, इस तरह से औरों के भी निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, सबके माइनर निकाल दें आप। अच्छा, माइनर निकालने हैं, ठीक है। 1 इंटू -1 -1, फिर 2 इंटू 0 0 हो गया, 4 इंटू इतना कुछ। अब जैसे इसे भी ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। सबके माइनर आ चुके हैं, अब को फैक्टर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग माइनरों के को फैक्टर, ठीक है, माइनरों के करस्पॉन्डिंग। तो क्या होगा, A11 होगा इसका को फैक्टर, माइनर कितना है -1। देखो 1 + 1 को ऐड करो, कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि +1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -1 ही आएगा। और इसका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर A12 हो गया, माइनर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 + 2 ऑड आ रहा है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये माइनर, तो -1 इंटू +4 -4 हो गया। वैसे करके सबके मैं क्या निकाल लेता हूँ, कोफैक्टर निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखो सबके मैंने क्या कर निकाल दिए, कोफैक्टर भी निकाल दिए, ठीक है, नोट कर लो। तो अब मैं इसे सारे कोफैक्टरों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के जो कोफैक्टर आ रहे हैं उनको डिटर्मिनेंट में सजाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर -1 है, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला कोफैक्टर -4, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाला 1 था ना। तो इसी तरह बाकियों की भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, सारे कोफैक्टरों को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अनुसार मतलब मैंने सजा दिया है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, कहीं कहीं ट्रांसपोज को ऐसे डैश ना लिख के टी भी लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, ठीक है। ये को फैक्टर वाली जो मैट्रिक्स थी, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करने के बाद जो आया होगा वही एडजॉइंट ऑफ ए हुआ। हम निकालना है हमें क्या है, ए इनवर्स जो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। ये ऐसा कुछ हुआ, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा था, -3 आ रहा था, लिख लो, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये कुछ इतना आया, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। एक बार मैं आंसर मैच करवाता हूँ, ठीक है। ठीक है, सही आंसर आ रहा है, यही आंसर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वही है, इसका भी एडजॉइंट मतलब सॉरी ए इनवर्स निकाला, वही क्या होता है, ए इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। पहले एक बार देखते हैं ये इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स एग्जिस्ट करता नहीं करता, वो कैसे पता चलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, ठीक है, +1 हो गया ये, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करा जो दिखा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। 2 4 जा 8, ठीक है। अपनी तरफ से क्या लगाना पड़ेगा, बीच में माइनस लगाना पड़ेगा, -2 इंटू -3 कितना हुआ, 6। फिर देखो माइनस साइन आएगा ना, क्या गया, माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में था ना, 0 इंटू इतना कुछ 0 हो गया, फिर अपने से माइनस लगाओ, 3 इंटू -3 -9, तो -9 या आगे के माइनस के साथ रिएक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा सॉरी, तो इसको प्लस कर देगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हुआ माइनस प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस प्लस, तो 2 का साइन होगा प्लस, क्या पोजीशन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मल्टीप्लाई करो जो दिखा
0 इंटू 0 अपने से माइनस लगाओ, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा देखो, 8 माइनस 6 कितना होता है 2, 2 इंटू 1 2 ही हुआ, 0 प्लस 9 9, 9 प्लस 9 इंटू 1 कितना हुआ 9 ही हुआ, ये -6 हुआ ना, -6 इंटू 2, 2 6 ज़ा 12, प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, ठीक है। 2 प्लस 9 कितना हुआ 11 हुआ, -12 ये रहा, तो ये -1 आया, ठीक है। तो ये क्या है, -1 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये तो आई बात, ठीक, ठीक है। अब हमें चाहिए अर्जेंट ऑफ ए, तो जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं तुम्हें इस मैट्रिक्स में, इसका क्या निकालो, पहले कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर से भी पहले माइनर निकाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर M11, इसका M12 M13, ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये जो दिखा वो लिख लो, 2 -2 -3 4, वैसे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का क्या है ये 0 3 -3 और 4, और इसका क्या होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाले का ये दिखा 0 3 2 -2, 4 2 ज़ा 8 हुआ, अपने से माइनस लगाओ, -2 इंटू -3 6 2, ठीक है। ये 0 अपने से माइनस लगाओ, 3 इंटू -3 -9 इंटू माइनस प्लस, ठीक है। ये इतना हुआ, ये 0 -3 2 ज़ा 6 हो गया, 8 -6 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। इस तरह सबके माइनर निकाल लो, फिर उसके कोफैक्टर निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो सारे एलिमेंट के उनसे करस्पॉन्डिंग जो माइनर थे वो मैंने निकाल दिए, ठीक है। अब कोफैक्टर निकालने के बाद इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा A11 माइनस कितना 2, अब 2 को मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, देखो 1 + 1 कितना होता है 2, तो 2 को +1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इवन आ रहा है ना, इवन आता है तो +1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऑड आता है तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसको, माइनर को, तभी हमें कोफैक्टर मिल पाएंगे, ठीक है। वैसे देखो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A12 1 + 2 3 ऑड आ रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू 9, तो -9 हो गया, ये इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है A13 -6, 1 + 3 4, तो इवन है, +1 से मल्टीप्लाई करो -6 को, -6 आया, A21 खैर ये तो 0 हो गया, A22 माइनस, इसको किससे 2 + 2 4, यानी कि इवन आना है, +1 से मल्टीप्लाई करो -2 को, -2 हो गया, ठीक है। इस तरह से सबके हम निकाल लेते हैं कोफैक्टर, ठीक है, ठीक है। तो सभी माइनरों का उससे रिलेटेड जो कोफैक्टर था, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर था, वो मैंने निकाल दिया है, ठीक है। अब जो ये कोफैक्टर निकाले गए हैं, ठीक है, जो इनकी पोजीशन है उस हिसाब से इन्हें मैट्रिक्स में सजा दिया जाए। A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर है 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इसको लिख दो 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में -9, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में -6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम में -2, और सेकंड रो थर्ड कॉलम -1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 2, ठीक है। एक बार देख लें, 2 -1 6 0 -2 -1 -1 3 2, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। जो है ये कोफैक्टर एलिमेंट वाली जो मैट्रिक्स आ रही है, अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना पड़ेगा, तो रो को कॉलम में भेज दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 -9 -6 कॉलम में आ गया, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 2, मतलब 0 -2 -1 -1 3 2, ठीक है, ये थर्ड कॉलम में। जो ये कोफैक्टर वाली डिटर्मिनेंट का अगर हमने ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसे हम क्या कहते थे, एडजॉइंट कहा जाता था। ये किसका एडजॉइंट था, मैट्रिक्स ए का, ठीक है। तो से एडजॉइंट ऑफ ए का, तो हमें निकालना क्या था, ए इनवर्स निकालना, वो कितना था 1/,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स कितना है 1/, देखो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था -1, फिर इंटू एडजेंट ऑफ ए ये गुजरा 0 -2 -1। ठीक है, तो देखो +1/-1 कितना होगा, +1 को -1 से डिवाइड करोगे तो -1 आएगा। अब ये -1 अंदर भेज दो उसे। अब पता है प्रॉपर्टी तो पता ही होगी टीटर ये मैट्रिक्स की, अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर से अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो नंबर उनसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो -1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, इससे और इससे, सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है। बट डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता। एक नंबर या तो रो को ही मल्टीप्लाई करेगा या इस फिक्स रो को मल्टीप्लाई करेगा या सेकेंड रो को या थर्ड रो को ही मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, या कॉलम को ही मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। पर मैट्रिक्स के केस में नंबर पूरे अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 इंटू 2 कितना होगा, -2, 0, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, -1 इंटू 9, 9 + 9, -1 इंटू -2 +2, -1 इंटू 3 -3, -1 इंटू 6 6 हो गया, -1 इंटू 1 -1 इंटू 2 -2 हो गया। ठीक है, तो ए इनवर्स कुछ इतना आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार मिला लेता हूँ उसको। ठीक आ रहा है, ये यही आंसर है। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन भी यही है, लेट ए इक्वल टू इतना मैट्रिक्स, ए इनवर्स फाइंड करना है। पहले तो देखते हैं इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, वही है। तो R1 के रिस्पेक्ट में काम करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस प्लस साइन ये पता ही होंगे आपको। ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कैसे साइन होते हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस होगा इसका साइन। ठीक है, +1, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ। देखो 1 की पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करो, जो दिखे उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये दिखा। ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, अपने से माइनस लगाओ, फिर साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा कितना होगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। ठीक है, ये काम हुआ। ठीक है, प्लस माइनस, तो -0 आया, कुछ भी आएगा अगर ब्रैकेट में या डिटर्मिनेंट आएगी तो वो 0 हो जाएगी, फिर +0 तो वो भी वैसे ही होगा। तो उससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हुआ, देखो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ठीक, तो माइनस को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, तो कॉस अल्फा हो जाएगा, यहाँ माइनस बाहर चले गया तो यहाँ प्लस बचा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। या साइन स्क्वायर कुछ इक्वल टू कॉस स्क्वायर कुछ इक्वल टू 1 हो जाता है। इसे लिख भी देते हैं, या कहें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कहें कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1। ठीक है, तो एक्स की जगह यहाँ अल्फा है तो ये 1 हो जाए, तो -1 आए। ठीक है, -1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स क्या करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ठीक हुआ, फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हमें क्या निकालना था, हमें चाहिए ए इनवर्स चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, जिसका भी इनवर्स निकालना है पहले तो 1/, वही चीज़ होगी डिटर्मिनेंट में, फिर इंटू एडजॉइंट ऑफ जो चीज़ जिसका निकालना है ए इनवर्स, यानी कि ए का निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, आई बात समझ में। तो एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए क्या करने पड़ता था, कोफैक्टर निकालने पड़ते थे, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स बनानी पड़ती थी, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता था, उनको ट्रांसफर करना पड़ता था। कोफैक्टर निकालने के लिए भी तो आप पहले माइनर निकालना पड़ेगा, तभी तो बना पाओगे कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स। ठीक है, तो माइनर निकालता हूँ, पहले इस वाले का माइनर निकालता हूँ। देखो क्या है, ये देखो ये तो 3x3 की है ना, 3x3 ऑर्डर की है, इसके तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 2x2 वाला गया तो सिंपल होता है। ठीक है, एक तरफ इंटरचेंज कर देते हैं एलिमेंट को, एक तरफ एलिमेंट के साइन चेंज कर देते हैं।
देखो वन का निकालते हैं, वन वाले एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसका माइनर होगा M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करो, जो दिखा वो से लिख दो, डिटर्मिनेंट कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, ये दिख गया। अभी इसे सॉल्व करें, अभी इसका निकालो माइनर। इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ऐड करो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो दिखा उसे लिख लो, 0 0। ठीक है, इधर दिखा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये चीज़ हो गई। अब इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका माइनर M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ऐड करो, जो दिखा वो लिख लो। ठीक है, ये हुआ। अब इसका माइनर देखो, इसकी पोजीशन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनर कितना हुआ, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करो, सेकंड रो को ऐड कर दिया, फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दिया, क्या दिखेगा, जो दिखा उसे लिखो, 0 0 साइन अल्फा। अच्छा, वो लाइन से बाहर चले गया था, मतलब फ्रेम से बाहर चले गया था ये चीज़, कोई बात नहीं, यहाँ पर वो दिखा देते हैं। ठीक है, अब इसका देखो, अब इसको देख लो, कॉस अल्फा है ये, कॉस अल्फा की पोजीशन सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसका माइनर होगा M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम को ऐड करो, जो दिखे एलिमेंट वो लिखो। ठीक है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो उसे लिख लो 1 0 और क्या लिखा, 0 माइनस कॉस अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा। इसी तरह मैं सबके लिख लेता हूँ। ठीक है, सबके निकाल के लिख लेता हूँ माइनर। ठीक, ठीक है, तो मैंने माइनर निकाल दिए सबके। ठीक है, फिर से थोड़ा सॉल्व आउट करते हैं। देखो, कॉस इंटू कॉस, कॉस इंटू माइनस कॉस अल्फा कितना होगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, अपने से फिर माइनस लगाओ, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, देखो माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर क्या हो जाएगा, -1 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, वही होगा 1 प्लस को नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो अंदर 1 आ गया, 1 इंटू -1 ही हुआ। ठीक है, तो ये तो इतना आया। और ऐसे ही देखो इसको, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 0, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 0, तो 0 ही आया। ये भी 0 ही आएगा, ये इसके साथ 0 ही है। ये कितना होगा, 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा हो गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो 0, इससे मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा आएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे 0 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई 0 ही हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा, ये कितना होगा कॉस अल्फा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो माइनर हमारे पास आ चुके हैं, अब हमें चाहिए कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले पहले वाले का ही कोफैक्टर देखो, माइनर तो ये रहा, यहीं पे को लिख देता हूँ कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होगा इसका, M11 का, इसके करस्पॉन्डिंग A11 होगा कोफैक्टर। को क्या होता है कोफैक्टर, माइनर इंटू साइन वाला बताता है। माइनर कितना है, -1। अभी देखो 1 + 1 कितना था, 2 आता है पावर में, -1 की पावर कितना, 2, 2 इवन हुआ, तो +1 से मल्टीप्लाई करूँगा, +1 इंटू -1 ही हुआ। ठीक है, अब इसका माइनर, मतलब इसका कोफैक्टर, सॉरी माइनर कितना होगा, A12, 0 आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, A13 ये भी 0, A21 ये भी 0, इसका A22 होगा माइनर, और कोफैक्टर कितना है, माइनस कॉस अल्फा है। अब देखो माइनस कॉस अल्फा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 इवन हुआ, इवन है तो +1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था कोफैक्टर को, जो आएगा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पर को देखो, ये 0 है ना, 0 को तुम 1 + 1 से मल्टीप्लाई करें, -1 से मल्टीप्लाई, आना 0 ही है, तो मैंने सीधे 0 लिख दिया। देखो M23 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा A23। ठीक है, अब माइनर कितना आ रहा है, साइन अल्फा, और साइन अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करूँ उससे पता चलेगा, 2 + 3 कितना आ रहा है, 5, 5 क्या है, ऑड है। ठीक है, ऑड में -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा हो गया। ठीक है, वैसे देखो इसका कोफैक्टर, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा
अच्छा ये तो जीरो, ये भी जीरो, ठीक है। ये कितना A31, तो जीरो ही होगा, ठीक है। ये कितना है माइनर, इसका कोफैक्टर होगा 832, माइनर है इसका साइन अल्फा। साइन अल्फा को किससे मल्टीप्लाई, +1 से -1 से। देखो 3 + 2 इवन आ रहा है, तो +1 से मल्टीप्लाई करो, +1 इंटू साइन अल्फा ही होगा। वैसे यहाँ देखो M33, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A33, ये आया कॉस अल्फा। 3 + 3 क्या है 6, इवन है, इवन में +1 से मल्टीप्लाई करूँगा कॉस अल्फा को, प्लस, तो कॉस अल्फा ही आएगा। तो ठीक है, फिर हमारे पास सबके कोफैक्टर आ चुके हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आप मैट्रिक्स में दर्शा दो, ठीक है, शो कर दो, काम हो जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा कोफैक्टर है, A11 कितना है, -1 है। वैसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन सा कोफैक्टर है, 0 है। इस तरह सबको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सभी कोफैक्टर को मैंने उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के हिसाब से लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज को हम डैश से भी डिनोट करते हैं, टी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो -1 0 0 -1 0 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, 0 माइनस कॉस अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये 0 है। ये थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, 0 साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा, ठीक है। अब ये क्या आया, ये एडजॉइंट ऑफ ए आया, क्योंकि ए मैट्रिक्स के हमने पहले तो कोफैक्टर निकाले, फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। तो हमें इतना सब कुछ करने के बाद जो मिलता है उसे एडजॉइंट कहा जाता है। हमें फिलहाल निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स कितना होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये कहा गया है। ए इनवर्स इतना हुआ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहाँ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था, -1 था, तो यहाँ -1 लिखो, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इतना कुछ आ रहा है, तो ये लिखना शुरू करो, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये कुछ इतना आया। अब देखते हैं ए इनवर्स, ए इनवर्स कितना आ रहा है। अच्छा, उसने ये साइन को अंदर भेज दिया है, देखो 1 + 1 अपॉन -1 कितना होता है, -1 होगा, ठीक है। जो ये -1 है, -1 अंदर भेजेगा, क्योंकि जैसे कोई भी नंबर अगर मैट्रिक्स से को मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसके अंदर वो अगर अंदर भेजेंगे मैट्रिक्स के अंदर, तो जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ वो नंबर मल्टीप्लाई, तो -1 बाहर है तो -1 को अंदर भेजोगे, तो अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होता है। 9 के 9 एलिमेंट है, 9 के 9 एलिमेंट के साथ -1 मल्टीप्लाई, -1 इंटू -1 कितना, +1, -1 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0, -1 इंटू माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कॉस अल्फा, -1 इंटू साइन अल्फा कितना होता है, माइनस साइन अल्फा हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, -1 इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा हो जाएगा, -1 इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा था। तो ए इनवर्स कुछ इतना आ रहा है, एक बार मैं मिला लेता हूँ, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। ये कुछ इतना आया, तो ये आपका आंसर है। देखो आंसर एक जगह पर को गलत आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर को प्लस साइन अल्फा है। अब देखो पोजीशन कैसे है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, पर यहाँ पर को क्या, तो ट्रांसपोज करना पड़ा था ना हमें, ठीक है, ट्रांसपोज करना पड़ा, तो ये कितना होगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम वाला होगा, ट्रांसपोज से पहले, ठीक है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये देखो इसका माइनर कितना है, 1 इंटू साइन अल्फा है, ठीक है, 0 इंटू 0 0 हुआ। अब देखो इसका कोफैक्टर कितना है, साइन अल्फा, माइनर को मल्टीप्लाई किससे करूँगा, देखो 3 + 2 कितना था, 5, 5 ऑड आ रहा है, तो ऑड में -1 से मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो थर्ड थर्ड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन अल्फा है, ठीक है, यहाँ पर को लिखना पड़ेगा,
थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये माइनस साइन अल्फा है ये, ठीक है। फिर देखो इसका फिर मैंने क्या कर रखा है, ट्रांसपोज कर रखा है। थर्ड रो थर्ड कॉलम बना होगा 0, यहाँ पर को आएगा ये साइन अल्फा, फिर ये कॉस अल्फा, ठीक है। फिर यहाँ पर को भी आना पड़ेगा, यहाँ पर को भी माइनस लिखो। फिर यहाँ पर को क्या, -1 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके था, तो -1 इंटू माइनस साइन अल्फा कितना होगा, प्लस साइन अल्फा होगा। अब जाके ठीक हुआ ये। देखो एक जगह का ऐसी गलती करने में पूरा सवाल बिगड़ जाता है, ठीक है। तो कहाँ पर से था, यहाँ पर से होते हुए आया था, कोई नहीं, ये आपका सही आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे, लेट ए इक्वल टू इतना मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू इतना मैट्रिक्स, वेरीफाइड एट। अब क्या वेरीफाई करना है, ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। यानी कि LHS में ये है और RHS में ये है, तो LHS में हमें क्या प्रूफ, LHS को RHS के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो LHS में क्या है भाई, ए बी का इन्वर्स है, ठीक है। पहले देखो ए इंटू बी निकालो, ठीक है, यानी कि ए इंटू बी करो, फिर जो आएगा ए बी उसका इन्वर्स कर दो, ठीक है। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते थे, जिसका भी जैसे इन्वर्स निकालना है, जैसे यहाँ ए बी का इन्वर्स निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो 1/AB का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, इंटू फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हुई। तो पहले तो ठीक है, अभी तो फिलहाल ए बी निकालना है पहले, फिर देखेंगे उसके बाद इन्वर्स का, ठीक है। पहले ए इंटू पी निकालो, ए इंटू पी, ए कितना है, इतना मैट्रिक्स है, लिख दो। और बी इंटू बी, बी कितना है, इतना मैट्रिक्स है। देखो ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। पता ही है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर देते हैं, और ये होगा नहीं होगा, ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट उससे पता चलेगा, सेम नंबर है देखो। और जो इन दोनों की मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा, जो मैट्रिक्स आएगी वो भी 2x2 ऑर्डर की होगी। वो कैसे पता चलेगा, पहली वाली के मैट्रिक्स के ऑर्डर में रो को देखो, दूसरी वाली मैट्रिक्स के ऑर्डर में कॉलम को देखो, तो 2x2 आई 4 एलिमेंट, ठीक है। 2 इंटू 2 4 एलिमेंट होंगे अंदर, ठीक है। तो हमें पता चल गया है कि ए बी का प्रोडक्ट होने पर जो मैट्रिक्स आएगी वो 2x2 ऑर्डर की हुई है, ठीक है। पहली मैट्रिक्स का रो पकड़ो, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को पकड़ो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वैसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 6, अपने से प्लस लगाओ, 7 इंटू 7, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 8, अपने से प्लस लगाओ, 3 इंटू 8 हो गया ना, 7 इंटू 9, ये हो गया। अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 6, फिर 5 इंटू 7, बीच में अपने से प्लस लगाओ, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मतलब सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 8, अपने से प्लस लगाओ, 5 इंटू 9, ठीक है। ये कुछ इतना हुआ, हो गया सारे रो से सारे कॉलम मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो साइन साइन जाए कितना होता है, 49 हो गया, 3 5 जाए 15, 3 6 जाए 18, तो ये 18 हुआ, 3 6 6 12 हो गया, 5 6 जाए 30, 5 7 जाए 35, कितना होगा, 8 3 जा 24 प्लस 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, 8 2 जा 16 प्लस 5 9 जा 45 होगा, ठीक है। तो यहीं पे को थोड़ा आगे बढ़ को मैं लिख लेता हूँ, कितना आएगा, देखो 12 प्लस 35 करो, 2 प्लस 5 7 हुआ, 1 प्लस 3 4 हो गया, 16 प्लस 45 ना, 6 प्लस 5 11 हुआ, 1 प्लस 4 5, फिर एक 6 हो गया, ठीक है। 4 प्लस 3 7 हो गया, 2 प्लस 6 7 8, ये हो गया। 8 प्लस 9 कितना होगा, 14 हुआ, 1 प्लस 4 5, फिर ये 6 हो गया, 64 आ गया, ठीक है। अब ये तो फिलहाल कुछ इतना आया, ठीक है। तो ये क्या था, ए बी आ रखा है, ठीक। हमें तो पहले हमें क्या निकालना है, ए बी का इन्वर्स निकालना है। पहले तो ये देखो कि ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, वो कैसे पता चलेगा, इसका मॉड निकालेंगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो मतलब सॉरी ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे पता चल जाएगा। तो ए बी कितना है, इतना कुछ है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए करेंगे 2x2 ऑर्डर वाले का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
ठीक है, 64 इंटू 61, ठीक है, फिर 47 इंटू 87, बीच में माइनस लगाने पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक, देखो कहीं पे कोई गड़बड़ दिख रही है मुझे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर को कर रखा है ऐड करने पर, ठीक है। 8 + 9 कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। और 1 + 4 5 होगा, फिर एक आया 1 तो 6 हो गया 5, ठीक है। तो 67 हुआ, ये 67 होगा, ठीक है। बाकी चीज़ तो ठीक ही दिख रही है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से ऐसे करके चेक करना पड़ता है, ठीक है। ए बी का डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई, एक बार मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। क्या 4087 माइनस फिर क्या है 4089, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा, हाँ 2 बचेगा, ठीक है। साइन कौन सा आएगा, अच्छा ये बड़ा है तो उसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया, ए बी कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। ठीक है, ये डस नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो सकता है, तो ए बी का इनवर्स, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ई एक्स एस, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर ए बी का इन्वर्स निकालो, क्या है इसके हिसाब से ये रहा 1/ए बी, तो हम निकाल 1/ डिटर्मिनेंट ए बी तो निकाल लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। देखो ए बी का है, ये रहा ए बी, ठीक है। इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। देखो ये 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना क्या होता, देखो उल्टे हाथ की तरफ से, ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ से जो भी डायगोनल बन रहा है, ठीक है, डायगोनल ये बन रहा है, डायगोनल में जो भी एलिमेंट है उनको क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, इसको यहाँ ले जाओगे, इसको यहाँ ले आओगे, ठीक है। एड जॉइंट बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो 61 इधर चले गया, 61 इधर चल गया, 67 इधर आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड यानी कि उल्टे हाथ की तरफ का जो डायगोनल बन रहा है, इन डायगोनल में साइन चेंज कर देते हैं जो एलिमेंट है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, तो -87, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ करने पर हमें क्या मिल जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए बी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2x2 ऑर्डर का ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, इंटरचेंज वगैरह कर करके, ठीक है। पेपर में भी आप लिख सकते हो कि ऐसे करके आप बना दिया ट्राइग्राम, कहा दिया था इंटरचेंज, फिर यहाँ पर को साइन चेंज करके, ठीक है, इस तरह से बात कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया। तो हमें चाहिए था ए बी का इन्वर्स चाहिए था, वो कितना था, 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कहाँ गया, -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये आ गया 61 -47 -87 इंटू, मतलब इंटू नहीं है 67, ठीक है। ये देखो 1/-2, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है इस पूरी मैट्रिक्स को, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं ये सबको मल्टीप्लाई करेगा। क्योंकि देखो नियम होता है ना, रूल होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स को कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऐसा ही अलग सा नियम होता है डिटर्मिनेंट के। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, कोई भी नंबर अगर किसी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहा है, वो केवल सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन, एक पर्टिकुलर कॉलम को के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देगा। या तो R1 को करेगा, या R2 को करेगा, या C1 को करेगा, या C2 को करेगा, ठीक है। वो है नंबर, फिलहाल यहाँ पर कोई ये मैट्रिक्स है। तो 1/-2 अंदर सबको मल्टीप्लाई कर, पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा 61 इंटू -1/2 लिख दो, ठीक है। वैसे फिर -87 को मल्टीप्लाई करेगा -1/2, ठीक है, साइन भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। वैसे -47 को मल्टीप्लाई करेगा -1/2, वैसे यहाँ 67 को मल्टीप्लाई करेगा -1/2, ठीक है। ये बात हुई। तो ए बी का इन्वर्स कितना आया, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, तो -61/2, यहाँ प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 87/2 हो गया। यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए तो 47/2 हो जाएगा। माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, -67/2 हो गया। तो भाई ए बी का इन्वर्स इतना आ गया, इसे हम इक्वेशन एक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम
LHS तो हम ले आएंगे, ठीक है, ए बी का इन्वर्स। अब RHS में लेकर आते हैं बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है, उसको निकालते हैं, ठीक है, अगले पेज में। ठीक, यानी कि अब बी इन्वर्स निकालना है RHS में, ठीक है। किसी का भी इन्वर्स निकालना क्या होता है, उसका इन्वर्स निकालना है तो 1 अपॉन उसका पहले तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे इंटू एडजेंट भी उसी का निकालोगे, बी का निकालना है तो बी का ही लोगे, ठीक है। अब पहले तो देख लो कि भाई इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ठीक है। मैट्रिक्स बी का इन्वर्स करेगा नहीं करेगा, 6 7 8 9, ठीक है। वो उसके लिए क्या करते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमें निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या होगा। 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 ठीक है। तो कितना आएगा मल्टीप्लाई, 6 हुआ, माइनस 7 आया, तो कितना आया -2, ठीक है। डस नॉट इक्वल टू 0, तो क्या लिखा जाएगा, बी इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिर आगे काम बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो बी इनवर्स निकालते हैं। तो अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी। भाई 2x2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है, ठीक है। वो क्या करना पड़ेगा, उल्टे हाथ की तरफ से देखो डायगोनल ये है ना, इसको इंटरचेंज कर दो, 9 को 6 वाली जगह ले आओ, 6 को 9 वाली जगह ले आओ, तो ये यहाँ पहुँचा, ये इधर आया। और बाकी उल्टे हाथ वाला डायगोनल में देखो, उन एलिमेंट को के साथ कुछ नहीं मत करो, जो एलिमेंट है वो लिख दो, बस साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस लग जाएगा, प्लस है तो माइनस लग जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो एडजेंट ऑफ बी आ गया, तो बी इनवर्स चाहिए था, वो क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी -2 आ गया, इंटू एडजेंट बी कितना है, कुछ इतना है, ठीक है, ये आ गया। तो बी इनवर्स भी आ गया। अब हमें चाहिए ए इनवर्स, तभी तो हम बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकाल पाएंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले ए चाहिए होगा, ठीक है, इस इक्वेशन 1 के। तो ए कहाँ लिखा है, ए मैट्रिक्स कहाँ लिखी गई है, 3 2 7 5, ठीक है। पहले देखो कि ए मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 15 हुआ, -2 7 14 हुआ, कितना आएगा ये 1 आएगा, ये डस नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 0 नहीं आ रहा है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो ए इनवर्स होगा, किसी का इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ हो गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। भाई 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना आसान होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, उल्टे हाथ की तरफ का डायगोनल देखो, उसको इंटरचेंज कर दो, ठीक है। 5 यहाँ चले जाएगा, 3 इसकी 5 वाली जगह आ जाएगा, और उल्टे हाथ का डायगोनल देखो, बस उसमें साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, दोनों जगह प्लस साइन है तो माइनस माइनस लग गया, ठीक है, इंटरचेंज होने के बाद। तो एडजेंट ऑफ ए भी आ चुका है, अब ए इनवर्स निकाल लो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1, ये लिख लो, एडजेंट ऑफ ए 5 -2 -7 3, तो ए इनवर्स कितना होगा, कुछ इतना रहेगा, ठीक है। हमें क्या था RHS में बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना था, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना था, यानी कि बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस इक्वेशन 2 का हो, बी इनवर्स कितना आ रहा है, कुछ इतना आ रहा है, ठीक है। अच्छा 1/2 भी तो अंदर भेजना पड़ेगा, यहाँ देखो 1/2 भी तो अंदर भेजना पड़ेगा। तो भाई तुम ऐसा रुको यहीं पे को, इसे सॉल्व आउट कर देते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई होगा अंदर के जितने भी एलिमेंट है उनके साथ, ठीक है, सॉरी 1/-2, ठीक है। तो कुछ इस ऐसा हो जाएगा, -9/2 हो जाएगा, फिर ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 2 4 8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन, ये कहें माइनस अपॉन माइनस प्लस हो गया, ठीक है। फिर 1/2 इस -7 से मल्टीप्लाई होगा, देखो माइनस अपॉन माइनस, ठीक है, क्या होगा प्लस हो जाएगा 7/2, तो ये रहा, और ये कितना होगा
+6/-2 जैसा होगा ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। 2 3 6, तो बी इनवर्स कुछ इतना आएगा, ठीक है। तो लिख लो फिर बी इनवर्स को, ज़रूरत कहाँ पर, कोई ये रहा, -9/2, 7/2, 4 - 3 इंटू ए इनवर्स कितना आ रहा है, कुछ इतना आएगा, 5 - 2 - 7 3। इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। 2x2 की ऑर्डर की दोनों मैट्रिक्स हैं, इनका प्रोडक्ट होने के बाद 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, -9/2 इंटू 5, ठीक है। फिर प्लस लगाओ, 4 इंटू -2 हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -9/2 इंटू -7, ठीक है। अपने से प्लस लगाओ, फिर 4 इंटू 3। अच्छा, इसको पीछे लगाना चाहिए था, जगह कम पड़ गई है, ठीक है। तो इतना कुछ हुआ। फिर फर्स्ट रो ने दूसरा सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी आई सेकंड रो की, सेकंड रो अब सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा। 7/2 इंटू 5 प्लस लगाओ, -3 इंटू 2 -2n, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 7/2 इंटू -7 प्लस -3 इंटू 3, ठीक है। इतनी बात हुई, ठीक। अब देखते हैं फिर क्या इसे आगे सॉल्व होने के बाद कितना आएगा। इसे ज़रा अगले पेज में मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, अब इसे सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। 9 इंटू 5 कितना, 9 5 से 45, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, अपॉन 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा, -4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। ये इतना आया। 7 5 से कितना होगा, 35 होगा, 35/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। 7 5 से 35 होगा, ठीक है। ये कुछ इतना होगा, 7 14 7 9 जा 63/2 हो गया, प्लस 4 3 जा 12 हो गया, 7 7 जा 49 माइनस 3 3 जा 9, ठीक है। ये रहा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कितना होगा, सॉल्व करो। 2 इंटू 8 कितना होगा, 2 8 जा 16 -45 -16 हो जाएगा अपॉन 2, वैसे 2 6 जा 12 12 24, तो ये कितना होगा, 2 9 जा 18 -18 हुआ, तो ठीक है। और इसे सॉल्व करते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, -45 -16, देखो 5 + 6 11 होगा, 4 + 1 5 6/2 हो गया, ठीक है। वैसे ये कितना होगा, 8 2, कितना होगा 7, ठीक है। ये इतना कुछ हुआ, ठीक है। अब देखो बी इनवर्स ए इनवर्स कुछ इतना आ रहा है। अब इसे इक्वेशन वाई गए तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स भी आ गया, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना था, देखो हमें प्रूव करना है ए बी का इनवर्स किसके इक्वल है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। देखो ए बी का इनवर्स कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। एलिमेंट देखो -61/2, और यहाँ कितना आ रहा है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स -61/2, 87/2, देखो 87/2, 47/2, यहाँ देखो 47/2, यहाँ -67/2, यहाँ देखो -60/2। तो इक्वेशन एक्स और इक्वेशन वाई के राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप सेम हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन एक्स एंड वाई, इसके राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो इक्वेशन एक्स में लेफ्ट क्या है, ए बी का इन्वर्स, ठीक है, ए बी इन्वर्स इक्वल टू, और इक्वेशन वाई में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी है, ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। आपको किसी भी दो मैट्रिक्स दी
जाएगी और उसका इन्वर्स फाइंड करने, उसके प्रोडक्ट का इन्वर्स फाइंड करने को कहा जाएगा। तो आप सीधे यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हो, वो कह सकते हैं, जैसे मान लो ए फर्स्ट मैट्रिक्स है और बी सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स का यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, उसका इन्वर्स निकालने को कह रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, सेकंड मैट्रिक्स का इन्वर्स इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स का इन्वर्स। ये एक प्रॉपर्टी भी है, से आप याद कर लेना, ठीक है। फिलहाल ये आपका प्रूफ हो गया है ये, और ये आंसर भी आ गया आपका, ठीक है।